एक शख्स आया मौलाए कायनात की बारगाह में। इमाम ने कहा कौन हो तुम? कहने लगा आपका चाहने वाला। इमाम ने कहा चाहने वाले हो या दावेदार? बेचारा चुप हो गया। उसने कहा मौला मैं बस इतना जानता हूं कि आपका चाहने वाला हूं। तो हजरत ने कहा कि मैं बताऊंगा। जी मौला फरमाइए। कहा बंद कर आंखें। आंख बंद की। चलो चल पड़े। थोड़ी देर के बाद फरमाया कि आंख खोल दे। आंख खोला। अरे ये कहां आ गए? कहा बहुत दूर आ गए कूफे से। ये कूफा नहीं है। वो सामने दुकान देख रहे हो? जी मौला। हजरत ने पैसे निकाले, गोश्त की दुकान थी, कि जाके उसके यहां से गोश्त ले आओ। वो पहुंच गया। भाई साहब गोश्त दे दीजिएगा। अच्छा अगर आदमी कहीं ऐसी जगह चला जाए, जैसे फर्ज कीजिए कि हम और आप जो है वो कश्मीर चले जाएं, चाइना चले जाएं, तो पहचान लिए जाएंगे ना कि ये जगह नहीं है। हाँ। या कोई चाइनीज यहाँ आ जाए, कोई कश्मीरी यहाँ आ जाए, तो पहचान लिया जाएगा कि ये यहाँ का नहीं है। तो उस दुकानदार ने देखा तो उसको लगा कि ये यहाँ का आदमी नहीं है, एकदम नई शक्ल का जो है वो। उसने कहा भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले? बाहर से। हम कहाँ? हाँ। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कूफे से आया हूं। कूफा? जिससे उसको करंट लग गया। कूफा? वही कूफा? मेरे मौला अली वाला कूफा? कहाँ कूफा? का तो ये फिर गोश्त क्या करेंगे आप? कहने भाई खाएंगे और क्या करेंगे, पकाएंगे। भाई साहब परदेश में जो कहने यार कमाल करते हो तुम। मेरे मौला, अब देखिए वो आशिक अली था। मेरे मौला अली के शहर से आए हो तुम और तुम पकाओगे खाओगे? तब क्या करें? कहा मेरे मेहमान हो तुम, चलो घर चलो मेरे। उसने कहा वो प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला नहीं हूं। खुला नहीं कि मेरे साथ जिन मौला को कह रहे हो वो मौला खुद आए मेरे साथ। वो भाई जब मौला जाहिर नहीं करना चाहते तो शायद वो भी चुप रहा। उसने कहा कि मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ एक साहब और भी है। कहा चलो वो भी चलते। उसके जरिए वो भी तो मौला ही वाले हैं, क्या पता उसको खुद मौला है। वो आ गया घर। बीवी से कहा बहुत जबरदस्त बढ़िया खाने वाने का इंतजाम करो, बहुत जबरदस्त मेहमान आए हैं, मौला के शहर से आए हैं। या ये कहिए कि साहब उसको पता नहीं है कि मौला है, वरना शायद उस दिन दुकान बंद ही रखता। इन लोगों को वहां ठहरने का इंतजाम करके कल लगा कि आप लोग आराम फरमाएं, मैं जरा दुकान हो लेता हूं। मौलाना कहा जाओ। उसके 2 बच्चे थे। अब वो 2 बच्चे आ गए जो है वो मौला से। अच्छा एक चीज आप जानते हैं कि मौला को बच्चों से बड़ा लगाव था। जी। मौला को बच्चों से बड़ा प्यार था। बच्चों से जो है बातें करते, वो बच्चे हिल गए अमीरुल मोमिनीन से। बच्चों के मुंह से निकला कि साहब खाना रात का साथ में खाइएगा। मौला ने कहा ठीक। कहा हम साथ में रहें? कहा साथ में खाएंगे। ठीक है। ठीक है, वादा हो गई। अब वो मगरिब से पहले आया, अजान हुई। उसने कहा भाई आप लोग तो रोज ही पढ़ते होंगे मौला के पीछे नमाज, हमें कहाँ नसीब। तो मौला न सही तो मौला के पीछे पढ़ने वालों के पीछे पढ़ लूं। आप लोगों में से कोई साहब आगे बढ़ जाइए। अब उसे क्या पता खुद मौला है। यह है इश्क, यह है मोहब्बत, वाकई खालिस मोहब्बत है। पता भी नहीं और अली तुम्हारे घर में है, तुमको नमाज पढ़ा रहे हैं। खैर नमाज पढ़ा दी मौला ने, नमाज हो गई। अब नमाज के बाद वक्त आया दस्तरखान बिछने का। जैसे ही खाना लगने का हुआ दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पे देखा सिपाही खड़े हैं, पुलिस वाले। क्या बात है? बच्चों को ले आओ। बच्चे आ गए और वहीं साहब दोनों बच्चों का सर उसके कलम कर दिया गया। अब क्या करें? ये अचानक का हादसा है। देखिए बीमार हो, आदमी को तवक्को हो तो चलिए एक बात है, अचानक क्यों अर्ज कर रहा हूं, खाने की बात है और उसके बाद अचानक ये हो गया। कौन आदमी है जो अपनी चीख रोक लेगा? कोई। कौन आदमी है जो अपना गिरिए पर काबू पा सकता है? मगर वाह, लाश लेकर के आया, घर में एक किनारे रखा, बीवी से कहता खबरदार आवाज ना निकले। क्यों? बहुत जबरदस्त मेहमान है। बच्चों की लाश रख दी गई, खाना लगा दिया गया। उसने कहा बिस्मिल्लाह। याद है आपको अभी क्या कहा था? उन बच्चों से वादा क्या किया था? खाना साथ खाएंगे। बच्चों को तो कत्ल हो गया। उस मेजबान ने कहा बिस्मिल्लाह। मौला ने कहा ना। क्यों? नोश फरमाइए। कहा भाई तुम तो दुकान चले गए, तुम्हारे बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई थी, उनसे वादा है
कि हम खाना साथ खाएंगे, तो बच्चों को ले आओ। अब वो बेचारा बहाने बना रहा है कि साहब वो तो थक गए हैं, अब जो भी किया हो, उतनी तफसील तो नहीं मालूम, थक गए हैं, सो गए हैं, या जो भी उसने अपना। यहां तो मौला को पता है ना। और हो सकता है कि ये जिसको साथ लाएं उसको दिखाने के साथ साथ ये भी मकसद रहा हो कि हमारे एक चाहने वाले पर आफत आई है, मुश्किल आने वाली है, हम मुश्किल कुशाई के लिए पहले से पहुंच जाएं। जी। तो इनको तो पता है, वो इसरार कर रहा है खाइए। मौला ने कहा ना, बच्चों को लाओ, जगाओ। वो जितना इसरार करता, इनकार करता गया, बहाने बनाता गया, उतना अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का इसरार बढ़ता गया। यहां तक के आजिज आकर के उसने देखा भाई ये तो मेहमान मानने वाले नहीं है, अब इनको हकीकत बतानी ही पड़ेगी। नतीजे में उसने कहा साहब देखिए, अबू जाब का सवाल क्यों, वो क्यों कहा गया, मैंने जिस अली की मोहब्बत में आप लोगों को मेहमान ठहराया है, मेरे बच्चे मुझसे आगे निकल गए। क्या मतलब? का इश्क अली के जुर्म में उनका कत्ल हो गया है। मोहब्बत अली सबब कत्ल क्या था? इश्क अली। मौला ने कहा इतनी सी बात है, इतने के लिए तुम जो है परेशान हो। ला, कहां है लाश? लाश आई, सरो गर्दन को जोड़ा गया। मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज पढ़ी। कहते हैं कि अभी सजदे शुक्र से सर उठाया नहीं था कि वो दोनों बच्चे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए उठ बैठे। ऐसे आशिक हैं दुनिया में।